Everyone, welcome to UPSC Philosophy. We are discussing chapters of philosophy of religion, that is part of your paper 2 of philosophy optional. तो अभी हम चैप्टर 5th पर हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉब्लम ऑफ इविल. अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल है क्या. उससे पहले इविल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इविल. उसकी प्रॉब्लम बाद में देखेंगे. पहले ये देख लें कि व्हाट इज इविल. इविल मीन्स सोरो या सफरिंग जो हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं. एंड सोरो इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस. अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इविलनेस, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में वी आर देयर, इन दिस वर्ल्ड वी आर प्रेजेंट, सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो. ये बुद्धा ने भी बोला था, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो. एंड व्हाट इज द कॉज. इट इज दिस पर्टिकुलर सोरो दैट इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग्स. एंड ये जो सफरिंग्स होती हैं, जो सोरो है, ये नेचुरल भी हो सकता है या मोरल भी हो सकता है. अब नेचुरल कैसे होगा. नेचुरल होगा अगर जैसे कोई एक्सीडेंटल इवेंट हो रहा है दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हो. एंड मोरल इविल कब होता है, जब आप बुरा बर्ताव करते हो, व्हेन यू हैव अ बैड कंडक्ट, इसको आप मोरल इविल बोलते हैं. अब जो मोरल इविल्स होते हैं, ऑब्वियसली दीज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. अगर आप गुड बिहेव करोगे, अच्छा कंडक्ट करोगे, एथिकली अपनी ज़िंदगी जियोगे, सो इट इज़ अ गुड मोरल वैल्यू. लेकिन बैड मोरल कंडक्ट आएगा जैसे ग्रीड, रिवेंज, मर्डर एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैड मोरल कंसेप्ट्स. अब जो थीस्ट होता है, जो भगवान में बिलीव करता है, उनके अकॉर्डिंग 3 प्रपोजिशंस होते हैं. क्योंकि जो थीस्ट है उनका तो यही मानना होगा ना कि देयर इज गॉड, राइट. And to achieve God we have to follow certain path, and that certain path is about good doings. कि आपको सही काम करना है, आपको गलत काम नहीं करना है, आपको वही रास्ता फॉलो करना है जो हमारे भगवान ने हमें दिखाया है या जो हमारे भगवान ने हमें बताया है. तो इसलिए हमें, अगर हम सही काम करेंगे देन वी विल बी गोइंग टू हेवन, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हम हेल में जाएंगे. तो ये कंसेप्ट थीस्ट के लिए वैलिड है. एंड ये मानते हैं कि आर गॉड इज़ ऑमनीपोटेंट, कि हमारा जो भगवान है वो बहुत पावरफुल है. इट इज़ ऑल गुड, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है. इविल एग्जिस्ट करता तो है बोथ नेचुरल वे में भी और मोरल वे में भी. तो थीस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ इविल. वो कहते हैं कि अगर इन दोनों में से पहली 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो थर्ड स्टेटमेंट तो फॉल्स हुई ना. कैसे. जब हम बोल रहे हैं कि भगवान पावरफुल है, भगवान इज़ ऑल गुड, तो it follows the fact of evil is completely incompatible with the actuality of the impotency of the God. जब हमारा गॉड ही ऑल पावरफुल है तो उसने evil क्यों बनाया. तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट भी बोल रहे हैं. अगर कोई डाइटी विलिंगनेस है उसके अंदर कि वो किसी ईविल को प्रिवेंट कर सके, बट वो नहीं कर पा रही ईविल को, उस पर्टिकुलर ईविल को ख़त्म, तो फिर वो ऑमनीपोटेंट कैसे हो गई. अगर चलो मान भी लेते हैं उसको वो ख़त्म करने में सक्षम हो गई, बट विलिंगनेस नहीं है, देन वो गुड भी नहीं है. अगर इफ इज़ बोथ एबल एंड विलिंग भी है, देन फिर इविल क्यों है. अगर वो ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है, तो फिर इविल, व्हाई देयर इज इविल. तो गॉड तो वही वर्ड बनाएगा ना, दैट इज ऑल गुड. उसने अपने जैसा संसार बनाया है, तो दैट शुड कंटेन ऑल गुड एंड इविल शुड नॉट बी देयर. तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स. तो जो प्रॉब्लम है वो ऑफ इविल ये है कि हाउ अ जस्ट, ऑमनीपोटेंट, इन्फिनाइटली गुड गॉड्स कैन क्रिएट अ परमिट इविल. ऑब्वियसली जब गॉड इज गुड तो फिर वो इविल क्यों बनाएगा. तो ये हमारी प्रॉब्लम ऑफ इविल है. इसको काफ़ी सारे जो थीस्ट हैं, एथीस्ट हैं, उन्होंने दे हैव ट्राई टू जस्टिफाई ऑन वेरियस ग्राउंड्स. एंड उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो बेसिस है जस्टिफिकेशन का, ये अगर जस्टिफाई हो जाए तो जो प्रॉब्लम है इविल की वो ख़त्म हो जाएगी. इन्होंने इसमें 2 व्यू रिगार्ड किए हैं. फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू, द सेकेंड वन इज़ फ्री विलिस्टिक व्यू. अब इंस्ट्रूमेंटलिस्टिक व्यू देखते हैं. इसके अंदर भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द वर्ड इज एसेंशली एवोल्यूशनरी. वो कहते हैं कि वर्ड हमारा एवोल्यूशन हो रहा है. ऑब्वियसली कुछ हिरार्की या कुछ ग्रेडेड मैनर में चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो थिंग्स हैं फिजिकल या मोरल इविल वो एक आ जाते हैं. अगर कोई चीज़ बेस्ट है, जैसे हम बोलते हैं चांद है, चांद पे भी दाग होता है, तो कोई चीज़ बेस्ट है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड बट दे आर प्रेजेंट. एंड ये क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द इनएविटेबिलिटी कॉन्कॉमिटेंस ऑफ द बेस्ट
पॉसिबल वर्ड। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अब जो मून है वो मून तो मून रहेगा ना, जो उसके ऊपर कितने सारे दाग हों, तो वो इन टोटलिटी तो वो मून है ना, उसको इन टोटलिटी तो हम यही कहेंगे कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन टुगेदर, राइट। तो उसी तरीके से वो ये कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटलिक व्यू वाले कि जो जितना भी ये वर्ड है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन टुगेदर दैट वर्क टुगेदर फॉर द गुड। ठीक है, कि अब पूर्णिमा के दिन पे चांद जो दाग है वो दाग वाला पोर्शन को छोड़ के चांद रोशनी देना थोड़ा बंद कर देगा, वो तो देगा ही अपनी लाइट। पूर्णिमा पे कितनी रोशनी होती है, तो वो लाइट तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यही कह रहे हैं कि जो हमारा वर्ड है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द गुड एज वेल एज द बैड थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो हमारा जो वर्ड है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स। अब सेकंड क्या है, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्टिक व्यू वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, इविल इज प्रोफेलेटिक। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट सर्व्स एज अ वार्निंग अगेंस्ट डेंजर। वो बताता है कि ये वार्निंग है कि आपको डेंजर में नहीं जाना है। क्योंकि जैसे जैसे अगर हम थीस्ट की बात करें वो तो मानता है ना कि अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना फल मिलेगा, तो इट इज़ पुनिटिव। तो अगर आप अपना बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको बुरी पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट उसके लिए ज़रूर मिलेगी। तो वो कहते हैं कि जो इविल है एक तरह से वार्निंग है गॉड के द्वारा ह्यूमन बींग्स को, ताकि वो भगवान से ऊपर ना उठे, तभी वो एक तरह से इसमें उलझे रहे एंड दे गेट टू नो कि हाँ हम भगवान से कंपेयर करने लायक भी नहीं हैं। तो इसीलिए जो गॉड है उसने ये इविल को इसलिए बनाया है ताकि वो इंसानों को यकीन दिला सके कि हम कितने हेल्पलेस हैं, कितने वीक हैं एंड कितने स्मॉल हैं इन रिलेशन टू मी, इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर गॉड। थर्ड पॉइंट जस्टिफिकेशन में आता है मोरल एक्सीलेंस। सफरिंग जो है वो कह रहे हैं कि इंसिडेंटल है इवोल्यूशन के साथ, जैसे कि बोला था हमने फर्स्ट पॉइंट में कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स वेदर गुड और बैड। तो यहाँ पर मोरल एक्सीलेंस से जोड़ा गया है। जब मोरल एक्सीलेंस का इवोल्यूशन हुआ तो उसके अंदर ये इंसिडेंटल हो गई, क्योंकि इविल इज प्रोडक्टिव ऑफ गुड एंड दी सफरिंग इनकलकेट इन अस मैरी मॉरल वर्च्यू। वो कहते हैं कि इविल इज प्रोडक्टिव ऑफ गुड, कि अगर ये इविल्स हैं ये हमारे मोरल वर्च्यूज़ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हमें इविल है, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमें उसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो हम उसके बाद वी विल लर्न ना कि हाँ ये वाला काम हम दोबारा नहीं करेंगे। तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे पेशेंस, टॉलरेंस, सिंपैथी, ऑनेस्टी, या जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इविल के थ्रू इविल इज़ द वे थ्रू विच वी लर्न द गुड। दैट इज़ द मेजर पॉइंट दैट इज इट इज़ ट्राइंग टू से, एंड दैट इज़ वाई इविल इज़ नेसेसरी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गुड। वो यही कह रहे हैं जब तक हम सफरिंग को सफ़र नहीं करेंगे, सफरिंग को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम गुडनेस भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब जैसे बंदे ने अगर अंधेरा सहा नहीं है, उसने डार्कनेस में वो रहा नहीं है, तो हाउ कैन ही अप्रिशिएट लाइट। दैट इज़ द ट्रू सिनेरियो ना। अगर आपने मीठा खाया ही नहीं है कभी, तो आप कैसे कह सको कि हाँ गुलाब जामुन इज़ स्वीट। आपको तो लगेगा कि नहीं, मे बी इट्स सॉल्टी, मे बी इट्स सॉर या वट एवर। तो यू हैव टू taste it, you have to go through that particular direction to learn the benefit of good. So evil is necessary for the realization of good. एंड अगर हम इविल की बात करें नेचुरल कैलामिटीज़ की फॉर्म में, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं? वो कहते हैं ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग सिन। जो हम इंसान पाप कर रहे हैं उसी का रिजल्ट भगवान हमें देता है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि हमने गॉड के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। अगर हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, इन फैक्ट देयर इज़ नो इविल एट ऑल इफ सीन इन टोटलिटी। अगर हम टोटलिटी की बात करें तो उसमें तो इविल है ही नहीं, क्योंकि रियलिटी अगर हम टोटलिटी में देखें तो इट इज़ ओनली गुड। एंड जो इल्यूजन है, जो इविल है, इट इज़ मेयर एन इल्यूजन। ये सिर्फ इल्यूजन है, ये आपको लग रहा है कि मोह माया है या बैड कंडक्टर है या बैड कंडक्ट है, तो इट इज़ जस्ट द इल्यूजन ऑफ इविल, ऑल्दो इन रियलिटी द होल ऑफ द वर्ड इज़ गुड। क्योंकि नाउ द क्वेश्चन कैन बी आर्ग्यूड कि अगर ये सिर्फ इल्यूजन है तो गॉड ने इसको बनाया ही क्यों है? क्योंकि जो इल्यूशन है वो भी तो खुद में इविल ही हुई है ना। इट इज़ मेयरली सब्सटीट्यूशन ऑफ वन इविल बाय अनदर। तो वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, जो इविल है इट इज़ एन इल्यूजन, बट अगर इल्यूजन है तो गॉड ने इल्यूजन भी क्यों बनाया? क्योंकि इल्यूजन भी तो इविल ही है। तो यहाँ पर ये आर्ग्यू किया जाता है कि एक इविल ने इल्यूजन को दूसरा फॉर्म, इट जस्ट अ सब्सटीट्यूशन ऑफ इट, ऑल्दो इविल इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर वेरियस आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं। वो ये भी कहता है इट इज़ ऑफन दैट इविल प्रोड्यूसेस इट्स ऑन काइंड, इविल इज प्रोडक्टिव ऑफ मोर इविल। ऑब्वियसली एक इविल विल लीड टू मोर इविल,
सपोज बॉडीली इलनेस प्रोड्यूसेस ग्रेटर सस्पेक्टिबिलिटी फॉर अदर इलनेस। अगर आपको कोई बॉडीली इलनेस है ना, अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो उसके बाद जॉइंट पेन होगा, जॉइंट पेन से आपका अर्थराइटिस फिर डेवलप होगा। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो इविल है, एक इविल से दूसरा इविल विल टेक प्लेस। फर्दर ये भी एडमिट किया जाता है कि इविल इज़ नेसेसरी कंकमिटेंट ऑफ गुड, कि अगर गुड को फॉलो करने के लिए इविल की भी ज़रूरत है। बट कौन डिसाइड करेगा कि प्रॉपर मेजर क्या है इविल को जस्टिफिकेशन करने का, कि हाँ इतना इविल अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ उतना गुड में होएगा या उतना गुड मैं प्रोड्यूस करूँगा। अब जो व्यू है इंस्ट्रूमेंटल के अकॉर्डिंग टू गुड इज़ नॉट ओनली इनकन्क्लूसिव, ये कॉन्क्लूसिव ही है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ रहे, बट ऑल्सो विशियस, क्योंकि हम उसी साइकिल में घूमते जा रहे हैं। क्योंकि अगर evil is necessary to produce good, then evil too has to be increased in the same proportion. That is, for more good we need for more evil. Obviously अगर हम बोल रहे हैं कि evil is the necessary cause for the production of good, तो that means कि we need more evil to produce that more good. तो ये यहाँ पर इनकॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये थीस्ट ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इविल इज़ नॉट समथिंग पॉजिटिव। वो कहते हैं इविल पॉजिटिव नहीं है, इट इज़ प्राइवेशन ऑफ गुड। क्योंकि इविल जो हम बोल रहे हैं कि सर्व कर रहा है गुड का कॉज का, ये डिसअपेयर हो जाएगा एंड इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड। स्पिनोजा ने भी ये कहा है कि जो सेंट है या विकेड है बोथ सर्व द पर्पस ऑफ गुड, दोनों ही गॉड का पर्पस को सर्व कर रहे हैं। बट विकेड इज फुलफिलिंग द डिवाइन पर्पस पेरिशेज इन द एक्ट। बट जो विकेड है, जो गलत पर्सन है, वो डिवाइन पर्पस को फुलफिल करते हुए उसी में मर जाता है, उसी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सेंट है वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। एंड इफ गॉड मेक यूज ऑफ इविल इज टू प्रोड्यूस गुड, देन गॉड इज द सेंस सबॉर्डिनेट हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल। ऑब्वियसली अगर गॉड ने इविल को बनाया है ताकि गुड प्रोड्यूस कर सके, तो इसका मतलब गॉड भी तो सबॉर्डिनेट हो गया ना इस प्रिंसिपल से कि इविल आएगा तभी गुड आएगा। बट गॉड कैन नॉट बी सबॉर्डिनेट, राइट? तो इन अदर वर्ड्स गॉड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ मीन्स, देन ही सीजेस टू बी ऑमनीपोटेंट। ऑब्वियसली जब गॉड सबॉर्डिनेट होगा तो वो ऑल पावरफुल कैसे हुआ, तो वो ऑमनीपोटेंट कैसे हुआ? लेकिन जो थीस्ट है उन्होंने इस नोशन को रिजेक्ट किया है एंड से दैट वर्किंग अकॉर्डिंग टू लॉ डज नॉट टेक अवे गॉड्स ऑमनीपोटेंस। वो कह रहे हैं कि ये हमारा नेचर ऑफ लॉ है। अगर नेचर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं तो इट डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ गॉड टू बी ऑमनीपोटेंट, कि गॉड तो ऑमनीपोटेंट रहेगा लेकिन ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा ही, क्योंकि गॉड को तो वो कोई मैटर में सब्स्टिट्यूट या उसकी जो वैल्यू है कम करने को तो रेडी नहीं है। दे आर लाइक गॉड इज़ ऑल देयर, गॉड इज़ गुड, गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट। तो वी जस्ट नीड टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर सो दैट ये साइकिल चेंज चलता रहे एंड पीपल टेंड टू डू गुड बिहेवियर। लेकिन इनका जो क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इनको कहा गया है नॉन एथिकल है एंड इसका कोई मोरल पर्पस भी नहीं है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू का। क्योंकि अगर क्रिएशन या क्रिएटर जस्ट और ऑमनीपोटेंट है तो सफरिंग एंड हैप्पीनेस तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ना, ये प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है रियलिटी में, क्योंकि रियलिटी में तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज़ देखने को मिलती है और जो वर्च्यूज़ हैं उनको रिवॉर्ड भी नहीं किया जाता। अगर वो रिवॉर्ड नहीं किया जाता तो एटलीस्ट हैप्पीनेस तो डिस्ट्रीब्यूट करो आप इक्वली, बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस मिजरी भी डिपेंड होती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है? डिपेंड होती है एक पर्सन के बर्थ पे एंड या फिर इन द सोसाइटी या कौन से पेरेंट्स उसको मिले हैं, इन जितने भी सोशल सर्कमस्टांसेस है उनके बेसिस पर उसकी रियलिटी डिसाइड होती है। तो वी कैन नॉट इवन से कि हैप्पीनेस एंड मिजरी आर इक्वली डिसाइडेड। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का व्यू है इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एथिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोरल पर्पस। तो ना ये मोरल ग्राउंड जस्टिफाई कर रहा है ना ये एथिकल ग्राउंड जस्टिफाई कर रहा है। सो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब फ्री विलिस्टिक व्यू देखते हैं। अब इस व्यू में क्या है? वो कह रहे हैं कि गॉड इज बोथ इन्फिनाइटली गुड एंड ओमनीपोटेंट। वो कह रहे हैं कि हमारा भगवान तो एकदम सच है, एकदम ट्रू है और सारी पावर इस दुनिया की उसके अंदर है। तो उसी ने यूनिवर्स बनाया है और वो इसी यूनिवर्स का डिज़ाइनर है। तो omnipotent for is the power of doing everything which is logical possible। तो वो हम ये नहीं कह रहे कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो वो लॉजिकली जस्टिफाई है एंड वो लॉजिकली कर सकता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो फ्री विल की अगर हम बात कर रहे हैं कि आर गॉड हैज़ अ फ्री विल, गॉड्स पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग इधर गुड और इविल, तो वो गुड भी कर सकता है और वो इविल भी कर सकता है। अगर हम थीस्ट की बात करें, वो कह रहे हैं भगवान ने
भगवान के अंदर इतना अबंडेंस लव है, उसने उसी लव से ओवरवेलम होकर इस वर्ड को बनाया। ही हैज़ मेड क्रिएचर्स, ताकि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिएचर्स दे कैन हेल्प देम टू बिकम वर्दी ऑफ हिज फेलोशिप, ताकि हम उसकी फेलोशिप या को क्रिएटर्स बन सकें। दैट इज़ द मेजर आर्ग्यूमेंट। बट इसके लिए वो कैसे को क्रिएटर बनेंगे, ऐसे तो है नहीं। अगर हम गलत पाथ फॉलो कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं, देन वी विल बी द को फेलोशिप या को क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर गॉड। बट नो, उसके लिए वी हैव टू चूज द राइट फ्रीली बाय ओवरकमिंग द टेम्पटेशन ऑफ डूइंग रॉन्ग, कि हमें सही काम ही करना है। एंड जो हमारी टेम्पटेशंस होती हैं, क्योंकि जो इविल पाथ होता है वो हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, जब हमने उसकी टेम्पटेशन को ओवरकम कर लिया, ओनली देन यू कैन बिकम द को क्रिएटर और फेलोशिप ऑफ द पर्टिकुलर गॉड। बट हम इतने, अब वी आर ह्यूमन टेंडेंसी, सो वी आर बाउंड टू फॉलो द पाथ ऑफ इविल। ऑब्वियसली वो ल्योर इतना करता है, वो इंटाइस इतना करता है, इतना टेम्पटिंग होता है। जब हमें पता है हम डाइटिंग पर हैं, हमें शुगर अवॉइड करनी है, बट वो इतनी टेम्पटिंग होती है कि हम सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा सा तो खा लेते हैं, थोड़े से तो कुछ नहीं होगा, आज खा लेते हैं, कल से पक्का नहीं खाऊंगे। तो ये जो चीज़ें होती है जस्ट टेम्पटेशंस। जब तक आप अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, देन यू वॉन्ट बी द फेलोशिप और को क्रिएटर ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। तो जो मोरल एजेंट्स हैं उनको इवॉल्व करना पड़ेगा द सुप्रीम एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ सिन और मोरल इविल हैज़ टू बी कंसिडर्ड। इसलिए वो कहते हैं कि गॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है मोरल इविल का, मैन अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि गॉड थोड़ी टेम्पटेशन में आ रहा है, हम इंसान ही तो आ रहे हैं ना। तो इसीलिए ही अलोन क्रिएट्स देम बाय एक्सरसाइजिंग हिज रॉन्ग चॉइस। तो वो मैन ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल दैट इज एक्सरसाइजिंग द रॉन्ग चॉइस ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ टेम्पटेशन। और जो हायर वर्च्यूज़ होते हैं जैसे फॉरगिवनेस, ये प्री सपोज करती है नॉट ओनली फ्री विल बट ऑल्सो द एक्चुअल अकरेंस ऑफ सर्टेन इविल। ये प्री सपोज करती है कि अगर फॉरगिवनेस की क्वालिटी तो बंदे में तभी आएगी ना, अगर वो उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको किसी को माफ़ करना पड़ रहा है। जब तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो वो क्यों माफ़ करेगा किसी को? कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ होगा ना, तभी कुछ इविल आई होगी, तभी उसके बाद से उसने उसको माफ़ किया है, तभी उसके अंदर फॉरगिवनेस की क्वालिटी आई है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि द फॉरगिवनेस और द वर्च्यूज प्रीसपोजेज द प्रायर अकरेंस ऑफ सम इविल टू बी फॉरगिवन। यहाँ पर यह भी कहा गया जो फ्री विलिस्टिक डिफेंस ऑफ इविल है कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड विद गॉड्स ओमनीपोटेंस। तो गॉड भी ओमनीपोटेंट बट ही कैन कंट्रोल कैन ही कंट्रोल द क्रिएटेड फ्री विल। वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर हम फ्री विल बोल रहे हैं कि गॉड हैज़ द पावर टू चूज या टू क्रिएट गुड और बैड, बट अगर गॉड इज़ ऑल ओमनीपोटेंट तो फिर उसने फ्री विल का कंसेप्ट तो आता ही ना, क्योंकि वो तो ऑल पावरफुल है। देन व्हाई वी नीड टू डिफाइन इट। अगर बोल रहे हैं कि येस इफ गॉड इज फ्री विल, इज गॉड इज लॉजिकली एक्सरसाइजिंग दिस, देन इट फॉलोज दैट कि ही हैज़ मेक सर्टेन रूल्स जो उसको भी बाइंड करते हैं। तो अगर उसको रूल्स बाइंड कर रहे तो वो ओमनीपोटेंट कैसे हुआ? और अगर नहीं, अगर सपोज ये फ्री विल डिफेंस वाले जो बोल रहे हैं कि गॉड की ओमनीपोटेंस को हम रिकनसाइल नहीं कर सकते, तो इट शुड बी कंसीडर्ड दैट ही इज़ नॉट ऑलरेडी ओमनीपोटेंट। तो वो भी ऑलरेडी ओमनीपोटेंट नहीं है। जब उसके अंदर फ्री विल ही नहीं है तो वो ओमनीपोटेंट भी कैसे हुआ? तो यहाँ पर येस और नो का दोनों का ही आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जो ओमनीपोटेंट गॉड है उसके पास उसने ऑर्डर किया है कि दैट द वर्ड सच दैट लेसर चांसेस ऑफ इविल माइट हैव बीन पॉसिबल और ही कुड हैव मेड देन लेस बायस्ड टुवर्ड इविल और कुड हैव मेड मैन ओनली टू चूज राइट। कि अगर गॉड ओमनीपोटेंट है तो उसने तो इंसानों को इस तरीके से बनाना चाहिए था ना कि वो सिर्फ सही राह ही चुने, वो गलत राह पर जाए ही नहीं और चांसेस ऑफ इविल एकदम नेग्लिजिबल हो जाए या बहुत कम हो जाए। बट ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया। और अगर हम बात कर रहे हैं गॉड इज़ ओमनीसेंट एंड कि उसको सब नॉलेज है, अगर उसको सब नॉलेज है तो फिर हाउ वुड ही कमिट सिन? देयरफॉर जो उसकी फोर नॉलेज है या इन्फिनाइटली गुडनेस है, इम्पोर्टेंसी है, वुड हैव प्रिवेंटेड द क्रिएशन ऑफ सच विल। तो अगर उसमें इतना नॉलेज होती तो फिर वो फ्री विल क्यों बनाता? फ्री विल आएगी तो मतलब देयर इज अ टेम्पटेशन ऑफ चूजिंग रॉन्ग डीड्स। तो उसने फिर वो उसके ओमनीपोसेंस पर, ओमनीसेंस पर क्वेश्चन आ रहा है ना। एंड these are the viewpoints that are not accepted by free willistics, क्योंकि उनका जो मानना है कि जो foreknowledge of free act is self contradictory even though God is omniscience। अगर हम बोल रहे हैं God omniscience है और उसने free will की knowledge को क्रिएट किया है तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। जब उसके अंदर ऑल नॉलेज है देन फ्री विल का कंसेप्ट क्यों आएगा? तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है जो फ्री विलिस्टिक वाले नहीं मान रहे। अकॉर्डिंग टू फ्री विलिस्टिक जो सुप्रीम एंड है यूनिवर्स का वो यही है कि हमें जो इंसान है उसको ट्रांसफॉर्म होना है द क्रिएटर इनटू द को क्रिएटर्स विद गॉड। आपको को क्रिएटर बनना है विद द गॉड एंड ये तभी पॉसिबल है व्हेन फ्री विल बी होल्ड
ओनली थ्रू द ऑबिडेंस टू द विल ऑफ द गॉड। जो भी भगवान बोल रहे हैं, जो भी उनकी मर्जी है, अगर उनके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम द को क्रिएटर्स अलॉन्ग विद द गॉड। तो इसलिए दे वॉन्ट द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मर्ज विद द फ्री विल ऑफ गॉड। जब ये फ्री विल ह्यूमन बीइंग की मर्ज हो जाएगी गॉड की फ्री विल के साथ, ओनली देन देयर विल बी द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स। और अगर इफ गॉड ब्रिंग्स दैट द मैन ही क्रिएट ऑलवेज डज व्हाट इज राइट, अगर उसने जो इंसान बनाया है वो हमेशा वही करता है जो सही है, देन दे डू नॉट बट गॉड डज दिस। तो वो कहता है वो इंसान नहीं कर रहे, वो भगवान उनसे करवा रहा है। देयरफॉर होली विल कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट बाय ओवरकमिंग द इविल। तो अगर भगवान ने ही इंसान को बनाया है, या इंसान जो काम कर रहा है वो भी भगवान ही कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो होली विल है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपका मैटर है रियलाइजेशन का एंड अटेनमेंट का। कैसे होगा? अगर आपने ईविल को ओवरकम कर लिया है। अगर आपने ईविल को ओवरकम कर लिया है और आप सही राह पर चलने को तत्पर हैं, यू आर मूविंग ऑन द राइट पाथ, देन दिस राइट पाथ इज चूजन बाय गॉड फॉर यू एंड ही इज मेकिंग you work on this particular right path. So this is the argument they are presenting. But even after these arguments and justification, जो problem है evil की, it cannot be logically resolved because all the justifications have one problem or the another, obviously, and evil cannot be explained rationally by theologians. The problem of evil can be resolved only in the realm of faith. तो अगर आपका faith strong है तभी आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इविल को सॉल्व कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द पर्सन हु आर थीस्ट, क्योंकि उनके लिए इफ़ दे बिलीव, इफ़ दे हैव फेथ इन गॉड, सो दे हैव टू फॉलो द पाथ गिवन बाय गॉड, दैट इज़ द पाथ ऑफ राइटियसनेस. एंड जो भी पर्सन इस पाथ को फॉलो करेगा वो भगवान में लीन हो जाएगा, ही विल गो टू हेवन. अदरवाइज अगर वो जो पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ही विल गो टू हेल. सो दिस इज़ द साइकिल जो थीस्टिक पर्सन ने फॉलो करना है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यही सेट मार्ग है, यही सेट पाथ है दैट दे हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट enlightenment or to get God. So that was about this particular chapter. नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. क्या प्रॉब्लम है? वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, कि क्या होता है, होता भी है कि नहीं, सोल क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेट होता है कि नहीं होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें ये फिलॉसफी में चलती रहती हैं. आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है, आर्गूमेंट्स को समझना है और रिविजन करते रहना है. दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप यू लाइक इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.